हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं एसके ठाकुर यानी कि ठाकुर सर जो आपको सिखाता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे बढ़िया बढ़िया मैथमेटिक्स के कंटेंट। और आज हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आज आपको हम बताने आए हैं कि आपका 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है, आपके 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा, उसके प्रिपरेशन करने का रणनीति क्या होना चाहिए, हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, हम कैसे पढ़े कि इंटरमीडिएट का जो परीक्षा 45 दिन हमारे पास अब शेष बचा हुआ है। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो 1 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है साइंस वाले बच्चों का या आर्ट्स वाले का, जिसका भी ले लो। +2 का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से अगर बच्चे बिलोंग्स करें तो उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 फरवरी से। यानी कुल मिला के कहा जाए तो अभी से कहा जाए तो ये पूरा का पूरा दिसंबर जितना बाकी है वो और जनवरी पूरा बाकी है वो, कुल मिलाकर के 45 से 50 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। तो हम 50 दिन नहीं लेकर के 45 दिन राउंड ऑफ में लेकर चलते हैं, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां वगैरह भी हो जाती है। इस सब को देखते हुए अगर राउंड ऑफ में कहा जाए तो 45 दिन हमारे पास बचा हुआ है। और इस 45 दिन में हम कैसे पढ़ें, अपने सिलेबस को किस तरह से पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर हम कर पाए, उसके लिए हम आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। इस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए और आपको अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट में 4 चांद लगाने में काफी मदद करेगा। इस 5 पॉइंट के दौर में सबसे पहले हम बात करें, यहां पर जो हम आज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं वो फिलहाल चर्चा ये कर रहे हैं कि 45 डेज में, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में, ओनली 45 डेज में आप बोर्ड का तैयारी कैसे कर लेंगे। ओनली 45 डेज में आपके पास लेफ्ट है तो बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे करेंगे। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन 2024 में आपका होने वाला है, उसके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का क्या रणनीति होगा, क्या तैयारी करने का तरीका होगा, वो सारी बातें हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें काफी अनुभव है, विद्यार्थियों के बीच में हमारा रहना है। विद्यार्थी हमने अपने नजरों के सामने विद्यार्थी को देखा अच्छे रिजल्ट करते हुए, किस तरह से उसने पढ़ा है, क्या हमारी गाइडलाइन रही है, बच्चे किस तरह से मेहनत करे हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। बस मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप भी अगर इस अनुभव को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपके भी रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आपके जीवन में जो भी चीजें अभी चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अननेसेसरी चीजें हैं, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी आपको अभी नहीं है, फिर भी आप उसको ढोए जा रहे हैं। उस सब चीजों को आपको हटाना है अपने जीवन से, कुल मिलाकर के तब तक जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस चीजों को हटाना है। जैसे कि आपका फेसबुक इस्तेमाल करना, हमारे हिसाब से कोई खास काम की चीजें वो नहीं है जो हमारे इस 1-1.5 महीना के अंदर में पढ़ाई में हमें थोड़ा फायदा पहुंचाए, तो बिल्कुल भी हमारे उस काम का नहीं है। फेसबुक हो गया भाई, इंस्टाग्राम, उसके बाद अगर बात कहा जाए तो यूट्यूब आप रख सकते हैं अपने पास में, क्योंकि पढ़ाई का एक बहुत बढ़िया जरिया है इंस्टाग्राम। और उसके बाद फेसबुक और भी सोशल नेटवर्किंग जो है वो सब हमें नहीं लगता कोई काम का चीज है आपके जीवन में अभी, तो उसको हटा के रखिए। जैसे अभी शादी विवाह का माहौल है, बहुत सारे रिलेटिव के बीच में, रिलेटिव के यहाँ फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उस सबको अभी आप कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहे आपके, आप उसको स्किप करें। वैसे मित्रों से दूरी बनाकर रखें जो आपके समय को अक्सर बर्बाद करते हैं। चलो मित्र खेलने चलते हैं, चलो मॉल घूम के आते हैं बिना मतलब का, चलो दोस्त चलो आज सो कितना पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे क्या, दूसरा काम करते हैं, चलो चलो घूम के आते हैं, चलो थोड़ा मस्ती मार के आते, सुट्टा लगा के आते हैं। ऐसे मित्रों से दूरी बना के अभी रखना है, तब तक जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। तो ये आपके डिस्ट्रैक्शंस जो है उसको हटा के रखना है, रिमूव करना है। एवरीथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओनली स्टडी शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर 1 मंथ। बस उस सब चीजों को अभी फिलहाल अपने जीवन से हटा के रखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन, आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पर अगर हम आए तो हमारे पास में दूसरा पॉइंट ये चर्चा करने का विषय बन गया है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब क्या है कि भैया जी अभी अब एग्जामिनेशन के कुछ ही दिन बाकी है अगर आपके, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से आता है और वहां से नंबर भी अच्छे आते हैं, उस पर और थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, ताकि उसके एक भी क्वेश्चन का आपके एग्जामिनेशन में छूट ना जाए।
यानी कि चैप्टर वाइज कैरीज हाईएस्ट मार्क। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, उसको सबसे पहले आप अपना कंप्लीट करके रखिए। जो ज्यादा मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा नंबर का जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, वहां से खूब क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कहा जाए तो 15 के आसपास 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। कितना से? सिर्फ इंटीग्रेशन टॉपिक से। वेक्टर के क्वेश्चन से डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 10 के आसपास 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो वो सब चैप्टर जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं उसको पकड़ना है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन 4-5 आते हैं, डिटरमिनेंट से 2-3 को 4 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो अगर कहा जाए तो चैप्टर सब जो है जहां से क्वेश्चन खूब पकड़ते हैं उसको आप जरूर फोकस कीजिए, और उसको जितना ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा उतना ज्यादा आपको स्कोर बढ़ने का चांस रहता है। और यहां पर बात किया स्टार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देन मूव डाउन, मतलब जहां से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वहां से आप उसको पकड़िए, उस सबको पकड़िए, उसके बाद कम मार्क्स कम इंपॉर्टेंट वाला तरफ में चलिए। मतलब जैसे कि अगर आप मैट्रिक डिटरमिनेंट की बात करें वहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है हर हाल में, तो उसके चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से कवर अप कीजिए। उसके बाद फिर जैसे डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर्स हो गए, इस सब के क्वेश्चंस आते ही है एग्जामिनेशन में, तो उस का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। कुछ चैप्टर ऐसे जहां से क्वेश्चन आते हैं कम मात्रा में लेकिन चीजें सीखने में भी डिफिकल्ट होती है, बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन आते हैं लेकिन सीखने में डिफिकल्ट होता है, उस सबको हम लोग बाद में करेंगे बाद में। जैसे कि रिलेशन फंक्शन हो गया अपने पास में, अगर आप कहा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, फिर अगर कहा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, उसके बाद अगर कहा जाए तो यहां पर से प्रोबेबिलिटी, इस सबसे कम क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो लगभग सबसे रहते हैं लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम उम्मीद रहता है रहने का, तो उस सबको हम लोग बाद में फोकस करें किस पर? मैट्रिक्स पर, डिटरमिनेंट पर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर, डिफरेंशिएशन पर, उसके बाद इंटीग्रेशन पर, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पर, उसके बाद फोकस करें अपने को वेक्टर पे, उसके बाद 3D पे फोकस करना चाहिए, एलपी पे। कुल मिला के 8-9 चैप्टर ऐसे हैं जिस पर आपको खूब ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। फोकस करने का मतलब आपका अच्छा है, फिर भी उसके जितने भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, क्वेश्चन बैंक से हो, मॉडल पेपर से हो, कहीं से भी, ताकि आपको डर न रहे उस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन छूटने का डर न रहे। आते हम लोग तीसरा पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे क्रिएट शेड्यूल विथ डेडलाइन। आपको शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको किस चैप्टर पे कितना समय देना है। जैसे कि आपका इनवर्स चैप्टर है जो सबसे छोटा चैप्टर में काउंटिंग आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे छोटा चैप्टर में आता है, तो आपको उसके ऊपर में 1 दिन का समय देना चाहिए। ठीक है, ये 1 दिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए और 1 दिन आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगा लेने चाहिए। इनवर्स चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है उस सब पर फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे फिर मैट्रिक्स हो गया, थोड़ा सा समय लेता है ज्यादा, आप 2 दिन दीजिए उसमें, या 1 दिन दीजिए मैट्रिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में और 1 दिन दीजिए पीवाईक्यू करने में, बस। डिटरमिनेंट जैसे अपने पास में, डिटरमिनेंट में 1 दिन दीजिए आप, 2 दिन दीजिए थ्योरी में और 1 दिन दीजिए पीवाईक्यू लगाने में। समझ रहे बात? मैंने कैसे कहा कि जितना चैप्टर का लेंथ है उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए कितना दिन में आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन काफी लेंदी है तो आप उसको 3 दिन दीजिए समय कि भैया डिफरेंशिएशन मैं आपको 3 दिन में कर लूंगा एनसीईआरटी, 1 दिन में पीवाईक्यू लगा लेना है। जितना भी क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं जाना, 2015 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को कवर अप कर लेना है, बस ऐसे रखना है। और ये कार्यक्रम आपका होना चाहिए मंडे टू, आपका ये सब कार्यक्रम होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे तक का, मंडे टू फ्राइडे तक ये सब काम कर लीजिए। और सैटरडे संडे को आप पूरे वीक में जितना पढ़े हैं, पूरे वीक में जितना पढ़े उस सब का सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथ में हो। पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। आप एक स्लॉट बना लीजिए कि भाई 3 घंटे में मैं पूरे सप्ताह में जितना पढ़ा एक बार पेज उलट के देख लूंगा, जहां जहां बनाए हुए सॉल्व किए क्वेश्चन जो फार्मूला सब लगा एक बार उल्टा करके देखना है, फिर से बनाना नहीं है सबको बैठ के, एक बार उल्टा के देख लेना। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो परेशान कर रहे होंगे, कि सैटरडे और संडे को 2 दिन में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो रहा होगा, जो परेशान कर रहा होगा, यहां पर संडे को आके क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें भी दिक्कत रह जाएगी तो आप किससे हेल्प लेकर के इसका समस्या का निदान कर सकते हैं, तो वापस दोबारा वो टॉपिक आपको परेशान आगे नहीं करेगा।
ये सब बढ़िया तरीका है एग्जामिनेशन तैयारी करने का, और आखिरी मोमेंट में आपको इस सब पर बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है भाई। और उसके बाद मैं यहां पर बता दूं कि भैया मेरा बिग अनाउंसमेंट है। मैं अनाउंसमेंट आपके सामने ये लेके आया हूं, अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि आप सबों के लिए हम वन शॉट वीडियोज ला रहे हैं, वन शॉट वीडियोज फॉर थ्योरी पोर्शंस एंड वन शॉट वीडियोज फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर थ्योरी। मतलब जितना भी थ्योरी आपको करवाया जाएगा उसके ऊपर में सब्जेक्ट वन शॉट पूरा थ्योरी का, जैसे मैट्रिक्स एक चैप्टर है उसका वन शॉट एक ही वीडियो में, कम समय का वीडियो, कम लेंथी वीडियो होगा, एक ही वीडियो के अंदर में सारे के सारे हम उसके कंसेप्ट को समराइज करके बता देंगे टू दी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि सर आपने पूरा थ्योरी जैसे क्लासरूम में पढ़ाते ऑफलाइन ऑनलाइन में, वैसे नहीं। एग्जामिनेशन के पर्पज से जितना आपको पढ़ना चाहिए इतना पढ़ लो। इस चैप्टर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी कंसेप्ट आपके बन जाएंगे, उस पर हम वन शॉट लेके आने वाले हैं। और उसके बाद उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए वो आप हमें इस वीडियो के में कमेंट कर दीजिएगा। हम जस्ट नेक्स्ट वीक से आपके लिए इस वीडियो को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। आपको जो भी चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है वीडियो के कमेंट में आके कह दीजिए कि भैया सर आप ये चैप्टर मुझे करवा दो, इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में बता दूं तो मैट्रिक्स चलता है, डिटरमिनेंट चलता है अपना, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया और एलपी हो गया। कुल मिला के 8 चैप्टर्स, इनवर्स भी तो 9 चैप्टर अपने पास। और 3 चैप्टर को हम स्किप करके चलते हैं इंपॉर्टेंट में, जो डिफिकल्टी भी होता है समझने में और उतना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं उठता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से, जैसे कि रिलेशन फंक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद फिर अपने पास में आ जाता है प्रोबेबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिलेशन फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर जो है जिसको मैं बोलता हूं कि ज्यादा उस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस कम ही वहां सब्जेक्टिव उठते हैं लेकिन दिमाग ज्यादा खाता है वो। तो इन सब चैप्टर को फिलहाल अभी स्किप करके बाकी जो रेस्ट चैप्टर बचे हैं उसमें सबसे पहले आप किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं हमें इस वीडियो के कॉमेंट में जरूर बोलिएगा। हम उसी पर पहला वीडियो लेके आपके लेके आएंगे बहुत जल्दी ही, इसी वीक के लास्ट में या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट में। और उसके बाद सर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको बनाने ही बनाने, एकदम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने, हर हाल में चाहे जो भी हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और हमने जो अभी तक पढ़ा है क्या उसके अकॉर्डिंग उतना समय में आपके क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं, या जो हमने पढ़ा है उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, या थोड़ा सा हमें इन्हांसमेंट करने की जरूरत है, थोड़ी सी हमें अपने तैयारी में या प्रिपरेशन में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसमें थोड़ा सा अलग तरह से उसको सीखने की आवश्यकता है, उसको अलग तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करने की आवश्यकता है। वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पैटर्न से पता चलेगा। इसीलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट जरूर देखना है, कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके। आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, हम इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूट्यूब पे ला चुके हैं वीडियो, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। वहां पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव महाकुंभ मैंने लाया था जिसके अंदर में सारे सब्जेक्टिव सक्सेस रथ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे मेरे भाई, तो वहां पे आपको सक्सेस रथ मिलेगा। सक्सेस रथ के अंदर में हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा करवाया है हर एक चैप्टर का, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा इस बार भी फिर नया सा लेके आऊं। तो आप हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा जाकर के सक्सेस रथ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सक्सेस रथ। सक्सेस रथ के अंदर में एक चैप्टर के ऊपर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिया है, तो आप वहां से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात कहा जाए तो एकदम सिंपल सा व्यवहार बता रहा हूं आपको कि इस 45 दिन आपके पास जो समय बचा है उसमें आलतू फालतू चीजों से दूर रहिए और पढ़ाई पर फोकस करना है। सीधा बात, उस चैप्टर सब का आप लिस्ट बना लीजिए जो इंपॉर्टेंट भी है और आपके दिल के बहुत करीब है, उसका लिस्ट बना लीजिए। उसमें जो ज्यादा मार्क्स, जहां से क्वेश्चन जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको टॉप 1 पर रखिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आइए, सबसे ज्यादा नंबर वाला ऊपर, फिर कम होते होते आइए। और उसके बाद उसके ऊपर में आपको अगर पूरा कंसेप्ट पकड़ में है तो उसके क्वेश्चन सब का रिवीजन कीजिए, उसके थ्योरी को रिवीजन कीजिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद पीवाईक्यू लगा लीजिएगा।
अगर आपको उसके थ्योरी में प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट में जरूर कहिए कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चन बैंक कवर अप कीजिए और एग्जामिनेशन देखिए रिजल्ट 4 चांद लगा के आएगा। 100 में 100 के बहुत करीब रहेंगे आप, बस ये मेरा वादा है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और आपका जो कमेंट आएगा उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।